अच्छा। हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। मुझे आशा है कि आपने पिछली वीडियो देखा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, आज देखिए मैं बायोटेक्नोलॉजी का जो है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का उसका इनिशियल जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उस चीज़ के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसमें आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, थोड़ा मैंने रफ लैंग्वेज में लिखा है तो थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा इसमें, क्योंकि इसमें वर्ड का थोड़ा मतलब देख रही है मतलब अच्छी तरीके से मैंने नहीं लिखा है, बट थोड़ा आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। मुझे आशा है कि इसके बाद भी समझ में आ जाएगी आप लोगों को। ठीक है, देखिए सबसे पहले याद रख हमें एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा जो कि आपको पहले मैं नीचे ले जाता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक चीज़ हमें याद होना चाहिए। देखिए बायोटेक्नोलॉजी का जो आविष्कार हुआ इसमें क्या है, एक यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये क्या है, एक संस्था कह दीजिए। ठीक है, ये संस्था क्या किया कि बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन किया गया। ठीक है, कि वास्तव में बायोटेक्नोलॉजी किसको बोलेंगे। तो इस बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन करने के लिए उन्होंने दो व्यू को रखा गया, एक ट्रेडिशनल व्यू रखा गया, दूसरा मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी का व्यू रखा गया। ठीक है, इस दोनों व्यू को क्या किया, कंबाइन कर दिया गया और कंबाइन करके एक क्या किया, उसको डिफाइन किया गया। ठीक है, EFB जो है डिफाइन किया किसको, बायोटेक्नोलॉजी को, कि बायोटेक्नोलॉजी को किस तरह हम डिफाइन करेंगे, जो कि सारा चीज़ उसमें जो मान लीजिए जो बायोटेक्नोलॉजी का मेरा उद्देश्य है वो सारा चीज़ इसमें क्या हो जाए, इंक्लूड हो जाए। ठीक है, तो ये कह रहा है क्या, देखिए हम ये कह रहा है क्या, यहाँ देखिए इसमें डायग्राम में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या किया, एनसीईआरटी का कुछ लाइन लिख दिया जो कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये क्या क्या, और ये फिक्स है, आने का भी बहुत ज़्यादा चांस है नीट में। देखिए और बोर्ड में भी आ सकता है। देखिए इंटीग्रेशन मतलब क्या, जोड़ना, यानी ये भी कहा इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, ऑर्गेनिज्म, सेल, पार्ट देयर ऑफ मॉलिक्यूलर एनालॉजी फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस। मॉलिक्यूलर एनालॉजी, जो मॉलिक्यूलर, जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूलर एनालॉजी मतलब क्या हुआ, जो मॉलिक्यूलर लेवल पे यानी किसके बराबर है उस प्रोडक्ट और सर्विस के लिए, उन सभी चीज़ को कंबाइन करके जोड़ के उसका एक अलग नाम दिया जाता है, क्या था, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, हम इन सभी चीज़ों के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो मुझे आशा है कि इसको समझ में आया। अब देखिए ये भी तो ये डिफाइन किया, अब इसी में जो मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी है इसी के आधार पे, इसी का जो कैसे बर्थ हुआ, इसमें क्या है, इसके बारे में हम लोग पूरी तरीके से पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल व्यू को ज़्यादा नहीं बताया गया, कुछ नहीं बताया गया, थोड़ा सा बस उसके बारे में बता दिए कि इस दोनों व्यू को कंक्लूड किया गया। ठीक है, अब देखिए ट्रेडिशनल मॉडर्न जो है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में, इसमें देखिए क्या क्या कैसे इसका जन्म हुआ, हम उस चीज़ के बारे में अब पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए बर्थ ऑफ मॉडर्न दो है, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग है और दूसरा है माइक्रोबियल कंटामिनेटेड फ्री है। देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है, यानी क्या, आप अगर जैसे केमिस्ट्री है, यानी कहा जाए केमिस्ट्री अल्टर कर दिया जाता है DNA और RNA का। केमिस्ट्री अल्टर का मतलब क्या होता है, मान लीजिए केमिस्ट्री का मतलब क्या, उसके मतलब पूरे अंदर वाली चीज़, बहुत मतलब छोटी चीज़ पता पे हम बात कर रहे हैं, उसको कहा जाता है। तो छोटी चीज़ पे अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो छोटी चीज़ की बात किया तो उसमें क्या है, RNA और DNA है। तो RNA और DNA में जो हम कुछ खुरापाती आइडिया कर देते हैं, यानी उसको किसी तरह चेंज कर देते हैं, किसी में जाके इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ये सारा चीज़ जो मेरे अंदर खुरापाती आइडिया आया, मेरे साइंटिस्ट जो थे हमारे, उनके उस चीज़ को क्या क्या उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या क्या इंक्लूड कर दिया। ठीक है, जेनेटिक। अब देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या किया गया, इसमें क्या क्या, केमिस्ट्री जो है ना अल्टर कर देता है किसका, होस्ट मतलब DNA और RNA का। अब कहा रहे होंगे आप केमिस्ट्री, यानी सर तो हमारे बीच भी केमिस्ट्री चल रहा है, नहीं, देखिए ये किसके बीच है, DNA के बीच है। DNA का केमिस्ट्री को क्या किया था, अल्टर कर दिया था। ठीक है, अब देखिए अब जैसे ये अल्टर कर दिया, फिर क्या क्या, ये होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या क्या इंट्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, अब देखिए जैसे होस्ट इंट्रोड्यूस करेगा तो उस होस्ट ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, फिनोटाइपिक, जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसका फिनोटाइप चेंज होगा। फिनोटाइप कहने का मतलब क्या हुआ, उसका जो बाहरी मतलब बाहरी जो मतलब कहा जाए तो अगर मान लीजिए बाहरी व्यू, यानी देखने में उसका शेप ढांचा वो सब क्या होगा, चेंज हो जाएगा। फिनोटाइप मतलब बाहरी देखने से चेंज हो जाएगा, और जीनोटाइप मतलब क्या, अंदर, बट इसका क्या होता है, चेंज, फिनोटाइपिक चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे हम DNA RNA को इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे होस्ट में, तो क्या होगा, इसका फिनोटाइपिक चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं हम किस में, इसको पढ़ते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, ये याद रखना आपको। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या करते हैं, मान लीजिए हमारा जो प्रोडक्ट DNA और RNA हमने बनाया, ठीक है, होस्ट में इंट्रोड्यूस किया, इसके साथ हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि दूसरा कोई और मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ना इंटर कर दे, तो उस चीज़ को भी याद रखें। उसके लिए हम लोग क्या करें, कंटामिनेटेड करते हैं, मतलब माइक्रोब से जो रखते हैं, माइक्रोब से उसको बचा के रखते हैं। ठीक है, ताकि दूसरे जो हम डिजायर प्रोडक्ट चाहते हैं वही ठो बने, बाद बाकी माइक्रो में और दूसरा कोई इंटर ना करे।
ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया, एक और उसी को मतलब साइड से डिवाइड कर दिया, जिसमें बोला कि क्या हम अपने डिजायर प्रोडक्ट जो हमें जरूरत है ना उसी चीज को ग्रोथ करें और दूसरी चीज को ग्रोथ ना होने दे। उसके लिए क्या किया जाए, एक मतलब कोई ऐसा बीकर बना लिया गया जिस बीकर में सिर्फ क्या किया जाए, बस जो डिजायर प्रोडक्ट है बस उसी को ग्रोथ करने का मौका दिया जाए। इस तरह करके क्या किया गया, इस चीज को बनाया गया बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अब ये डिजायर माइक्रोब क्या हो गया, ग्रोथ हो गया। अब ये ग्रोथ तो हो गया, मान लीजिए एक मेरा सेल है, हॉस्टल में इंट्रोड्यूस कर दिए और हमारा जो डिजायर था वो प्रोडक्ट बन गया। हमें तो एक तो चाहिए नहीं, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी मतलब एक बहुत बड़े लेवल पे पढ़ते हैं। तो बड़े लेवल पे पढ़ने के लिए हमें इसको बहुत बड़ा रूप में कल्चर करना पड़ेगा। तो एक लार्ज क्वांटिटी में क्या करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, कल्चर कर लेते हैं, यानी इसी सेम कॉपी जाके कितना बहुत सारे नंबर में क्या करते हैं, बना लेते हैं और इस चीज को लार्ज क्वांटिटी बना के, और वो क्या करता है, वही बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आशा है कि मुझे आपको सारी चीज समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, बस इंट्रोडक्शन था, तो इसलिए इसमें कुछ ज्यादा बताने के लिए नहीं है। थैंक यू।